अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 पोइम द स्टोरी टेलर, इसकी रीडिंग विद ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए थे। अब हम रिमेनिंग एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बी से। फाइंड वर्ड्स इन द पोइम दैट राइम विद द फॉलोइंग। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो पोइम में मौजूद है, वहाँ से आपने सर्च करके लिखने हैं। जैसे ये बोल्ट है, इसके साथ आप लिखेंगे टोल्ड, ओल्ड, गोल्ड। इसी तरह टेबल्स, फेबल्स, फायर्ड, टायर्ड, पील, फील। इसी तरह आप बाकी भी ढूंढ के उन्हें अपनी कॉपीज़ में लिखें। मैंने आपके लिए यहाँ पे आसानी के लिए लिख दिए हैं। स्टेट, प्लेड, प्रेड, डिफीट, रिपीट, रेड, फेड, बेड, मडल्ड, कडल्ड। लेकिन पेरेंट्स को मेरी ख़ास ताकीद है कि ये आप खुद इसको पढ़ें समझें, लेकिन बच्चे को कहें कि वो खुद कोशिश करे, छोटी छोटी चीज़ें उसको सिखाएं ताकि वो खुद, जैसे ये राइमिंग वर्ड्स हैं तो वो पोइम से खुद तलाश करे। अच्छा, पुट द फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसे आपने कैसे करना है ये मैं आपको समझाती हूँ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी जैसे ये डिसऑर्डर करके लिखी हुई है ABCGBACEFD, तो इसको आपने किस तरह ऑर्डर में लिखना है? ABCDEFG यानी हरूफ तहजी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरतीब से। तो यहाँ पे जो ये सब नेम्स हैं राइटर्स के और पोइट्स के, तो इनको हमने किस तरह लिखना है ये मैंने आपको आसानी के लिए यहाँ पे इस तरह समझाने के लिए एक पैटर्न बनाया है। ये मैंने पूरी ABC लिख दी है, A से लेके Z तक, Z तक, ठीक है। अब हमने देखना है इसमें से कौन सा वर्ड A से पहले शुरू होता है, तो वो है ये वाला एल्कट और एडिसन। लेकिन इनमें से भी जो ADD है यानी D है, D पहले आता है। देखिए A से A में हम लिखेंगे एडिसन, फिर हम L क्योंकि बाद में आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर दूसरा जो लेटर है उसको भी देखेंगे ना, इनको भी मैच करेंगे। तो एडिसन, एल्कट इस तरह लिखेंगे। फिर B में आ गया ब्लिटन, बॉन्ड। C में यहाँ कोई नहीं है इसमें मौजूद, तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर हम उससे नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर है उसको ढूंढेंगे, तो वो है D से डिकन्स और ड्राइडन। ये सारे राइटर्स हैं, चार्ल्स डिकन, इस तरह इनके नेम थे। तो फिर उसके बाद आएगा E और F वाला नहीं है इसमें मौजूद, तो अब हम लिखेंगे G वाला गार्डनर। फिर HIJ से भी नहीं है, फिर हम लिखेंगे कीट्स। फिर L वाला है लडलम। फिर MNOP ये नहीं है। फिर Q वाला है, ये है क्विंसी। इस तरह R वाला मिसिंग है, तो फिर S से स्टार्ट होता है शेक्सपियर। अब S से 3 वर्ड्स हैं, नेम्स हैं यानी, तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे H वाला। फिर अब 2 H वाले हैं, तो फिर उससे भी जो थर्ड लेटर है यानी SH है, SH। तो फिर A और E, इसको A को पहले करेंगे, फिर E वाला लिखेंगे और उसके बाद फिर T वाला लिखेंगे, इस तरह तरतीब से। ये है शेक्सपियर, शैले, SHELLEY, और ये है स्टन यानी ये विलियम शेक्सपियर, मैरी शैले, ये नेम है लॉरेंस स्टन, ये सब राइटर्स थे। इसके बाद फिर TUV नहीं है। फिर है W से वेबस्टर और वॉर्ड हाउस। इसी तरह ये है जेनाफोन और ये है यीट्स। तो ये आपके सामने सारी तरतीब आ गई, और इनके प्रोफेशंस भी आपने बताने हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है। पीपल विद द अबव सरनेम्स और ऑल राइटर्स, दे आर नॉवलिस्ट्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड पोइट्स। और आप इस तरह लिखें अपनी कॉपीज़ में, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह बनाया है, आप उसको इस तरह लिखें। एडिसन, एल्कट, ब्लिटन, बॉन्ड, डिकन्स,
ड्राइडन, गार्डनर, केट्स, लडलम, क्विंसी, शेक्सपियर, शेले, स्टर्न, वेबस्टर, वोडहाउस, जेनाफोन और रीड्स। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेम्स अबव are all surnames. Look up the word surname in a dictionary. Can you guess the profession of the people above? Answer लिखें. A surname is a family name common to all members of a family. A surname is mostly distinct from a forename or a given name. The first name is the name given to individuals upon birth and is mostly used for identification, while the last name represents the family and is common to other members of the family. Example, surname is Smith when the person's full name is John Smith. Exercise C, question number 1, exclamations. ये क्या होते हैं? ये तस्वीर में देखें, ये लड़की है, इसके सर में दर्द है, तो ये अपनी उस दर्द का इजहार किस तरह कर रही है? आउच माय हेड। और इनके एंड में एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल हुआ है, यानी इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस सच एज शॉक, सरप्राइज, एंगर और अ रेज्ड वॉइस। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, फाइंड एन exclamation in the poem about the storyteller. Make 3 exclamations based on the poem. Write them in your notebook. तो ये मैंने आपके लिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा है. There are 3 exclamation in the poem. We read in all stanzas. What stories he told the children. इसके एंड में ये साइन है. What stories he told them. If first they had not prayed. ये आप यहाँ स्टोरी में देखें, ये यहाँ पे आए हैं, वर्ड स्टार्ट से हैं और बार बार ये वाली लाइन आई है, वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन और वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड देन. इसी तरह यहाँ पे इफ फर्स्ट दे हैड नॉट प्रेड, इसको यहाँ लिख लें. और फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, द 3 exclamations on the poem are, what a beautiful poem this is, how innocent the children were, how loving the father was. तो ये आंसर आप नोट करें. अब हम करते हैं एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग नो, गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ईच वन मस्ट स्टार्ट विथ नो. ये एग्जाम्पल को देखें. डू यू ईट रॉटन एग्स? नो आई डोंट. इसी तरह आपने सबके आंसर्स करने हैं. ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं. कैन यू फ्लाई? नो आई कांट. विल शी मेक अ स्पीच? नो शी वॉन्ट. डू यू लिव इन स्विट्जरलैंड? नो आई डोंट. डज अ टाइगर क्लाइम ट्री? नो इट डजंट. डिड यू ब्रेक योर आर्म? नो आई डिडंट. Have you been to the North Pole? No, I haven't. Has he gone yet? No, he hasn't. Is she in this school? No, she isn't. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर. रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जो हिस्सा हम कह रहे हैं किसी शख्स की कही हुई बात के किसने कही, वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच उसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, जो यहाँ पे है. इसमें जो कहने वाला है उसकी बात के कॉमास को हटा देते हैं ख़त्म करके, फिर जो हिस्सा उसने कहा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. ऐसा जुमला जिसमें हम बता रहे हों कि उस शख्स ने क्या कहा था. दे आर स्ट्रॉन्ग, ही सेड. लेकिन अभी हमने उसको बताया ही सेड दे वर स्ट्रॉन्ग. ठीक है. और इसमें आपने जो आर है उसकी जगह वर लिख देना है.
यानी आपने वर्ब को चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, नोट करें। वेयर आर दे? ही आस्क्ड अनम। ही आस्क्ड अनम वेयर दे वर। We are going. We are young. They said. They said they were young. I am Mona. She told us. She told us that she was Mona. I like mangoes. He told me. He told me that he liked mangoes. ये जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। It is dead. He said. He said it was dead. We are tired, they said. They said that they were tired. अब हम करते हैं लास्ट इसकी एक्सरसाइज, नहीं लास्ट नहीं, अभी ये है एक्सरसाइज डी। लिसन टू द फॉलोइंग केयरफुली एंड रिपीट अलाउड। इसकी आपने रीडिंग करनी है और इसके वर्ड्स को देख लें, इनको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं, इनके मीनिंग्स वगैरह देखें। अब हमने ये करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, समटाइम्स व्हेन यू हियर वन वर्ड you immediately think of another. Write down the first word you think of when you see the following words. The first one has been done for you. कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई भी वर्ड बोलते हैं तो आपके जहन में उससे रिलेटेड एक वर्ड आ जाता है, तो ये बहुत इजी है। डॉक्टर, पेशेंट, स्कूल, यूनिफॉर्म, एक्साइटिंग, गेम, हॉस्पिटल, डॉक्टर, जीप, इंजन, स्लीप, बेड। ये ए बी इस तरह है, मैंने इस तरह पढ़ दिया, आप यहाँ से ये नोट करें। इंजन, ट्रेन, ब्यूटीफुल, सीन, हाउस, वर्क, टाइगर, रोर, क्रूअल, किंग, मैंगोज, जूस। अब करते हैं एक्सरसाइज ई। ये है कॉम्पोजिशन। इफ यू वर द स्टोरी टेलर, विच स्केरी स्टोरी वुड यू टेल? अगर आप भी कोई स्टोरी टेलर हैं यानी स्टोरी बयान कर सकते हैं, तो आप किस तरह एक ड्राउनी कहानी को सुनाएंगे? तो उसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। ये जो क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड जो आपको बताया गया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए स्टोरी में, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले समझाती हूँ लिख के, कि जब एक इस तरह की कहानी लिखते हैं, स्केरी स्टोरी, इसको स्पोकी स्टोरी भी कहते हैं, यानी भूत प्रीत से मुतल्लिक ड्राउनी, हॉरर, दहशत वाली जो होती हैं जिनमें डर खौफ होता है, उन स्टोरीज को कहते हैं। तो इसको कैसे लिखना है? हाउ टू राइट स्केरी या फिर और स्पोकी स्टोरी। अ स्केरी और स्पोकी स्टोरी इज एन एसे विद स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। वो क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नोट करें। लाइक एन एसे, जिस तरह एक ऐसे लिखते हैं, उसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन कराना होता है, फिर उसका मिडल, क्लाइमैक्स और एंडिंग, और फिर उसमें किस तरह वर्ड्स को यूज़ करना है। क्रीपी वर्ड्स का यूज़ करें। क्रीपी वर्ड्स वही ड्रॉने लफ्ज़, जैसे पिच डार्क, मुकम्मल अंधेरा, स्केरी, ड्राउना, स्पोक, साया, भूत, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें। स्केरी एक्ट, यानी एक्ट क्या होगा उसमें? स्केरी, अलोन इन फॉरेस्ट, साउंड्स एट नाइट, चाइल्ड डिसअपियर्स, और फिर क्रीपी पर्सन डालें उसमें, स्ट्रेंज मैन, ओल्ड वुमेन, रेयर एनिमल्स। फाइंड अ क्रीपी स्टोरी, राइट कीवर्ड्स डाउन, फाइंड अ क्रीपी क्लाइमैक्स, राइट अ स्टोरी डाउन, डिस्क्राइब सीन्स एंड साउंड्स, इंक्लूड सम कन्वर्सेशन। तो ये सारा कुछ आप इसको समझ के खुद से एक स्टोरी क्रिएट करें, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपकी हेल्प के लिए यहाँ भी लिखी है। A spooky story. When I was a child, my family moved to a big old 2-floor house या डबल स्टोरी हाउस। जब आप डबल स्टोरी लिखते हैं तो जो स्टोरी के स्पेलिंग है वो ये वाली स्टोरी के नहीं लिखने, उसमें जो मंजिला जैसे कहते हैं 2 मंजिला घर, तो वो स्टोरी में STOREY लिखते हैं, और ये वाली स्टोरी कहानी STORY होता है स्पेलिंग। तो अ बिग 2-floor हाउस या डबल स्टोरी हाउस लिख लें, विद बिग एम्प्टी रूम्स एंड क्रीकिंग फ्लोर बोर्ड्स। Both my parents worked, so I was often
alone when I came from school. One early evening, when I came home, the house was still dark. I called out, "Mum," and heard her voice say, "Yes," from upstairs. ये आपने कुछ साउंड्स पे डालनी है ना, चिलिंग साउंड्स यहाँ पे इसका यानी खौफनाक उसका एक आपको इफेक्ट नज़र आना चाहिए स्टोरी में. आई कॉल्ड हर अगेन एज आई climbed the stairs to see which room she was in, and again got the same yes reply. We were decorating at the time, and I didn't know my way around the maze of rooms, but she was in one of the far ones. For once, comma, यहाँ पे write down the hall. I felt uneasy, but I figured that was only natural, so I rushed forward to see my mum, knowing that her presence would calm my fears, as a mother's presence always does. Just as I reached for the handle of the door to let myself into the room, I heard the front door downstairs open and my mother call, "Sweetie, are you home?" in a cheery voice. I jumped back, startled, and ran down the stairs to her. But as I glanced back from the top of the stairs, the door to the room slowly opened with a crack. For a brief moment, I saw something strange in there, and I don't know what it was, but it was staring at me.